हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और इसके अंदर हम बात करेंगे कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉनिकल पेंडुलम। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ इट। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि व्हाट इज अ पेंडुलम। व्हाट इज अ पेंडुलम, पहले समझते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज अ पेंडुलम। तो पेंडुलम किसको कहोगे, तो हमारे पास क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो हमारे पास ये क्या होता है, सपोर्ट। क्या होता है हमारे पास, ये सपोर्ट होता है। और ये क्या आपका, ये स्ट्रिंग, क्या आपका ये स्ट्रिंग है। और ये क्या आपका टाइनी बॉब, क्या आपका टाइनी मास, बोलो इसको क्या बोलेंगे, टाइनी मास। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉब। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, बॉब। इतना क्लियर है आपको। जब आपका सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये मास है, इस पूरे को एक साथ में क्या बोलते हैं हम, पेंडुलम। क्या बोलते हैं, पेंडुलम। इस पूरे को एक साथ में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम। क्या बोलेंगे हम, पेंडुलम। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो पेंडुलम क्या होता है आपका, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पेंडुलम क्या होगा, टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा होगा आपका, लॉन्ग होगा। और ये कैसा होगा, आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, कैसा होगा, मासलेस। और कैसा होगा, ये इनएक्सटेंसिबल। मतलब इस मास को कनेक्ट करने से इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो कैसा होगा, ये इनएक्सटेंसिबल। कैसा होगा, ये इनएक्सटेंसिबल। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके डिफाइन में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइनी मास, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। ये क्या होगा आपका, कनेक्टेड टू, क्या लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू लॉन्ग, लॉन्ग। अभी लॉन्ग कैसा होगा, ये स्ट्रिंग कैसा होगा, लॉन्ग। ये होगा आपका मासलेस। कैसा होगा, मासलेस, इन एक्सटेंसिबल। कैसा होगा, इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एंड अभी किससे सस्पेंडेड है, सपोर्ट के थ्रू। ये कैसा आपका रिजिड सपोर्ट है, कैसा ये रिजिड सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। कैसा होगा ये, रिजिड सपोर्ट। इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम, पेंडुलम। क्या बोलेंगे हम, पेंडुलम। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पेंडुलम। तो पेंडुलम आपका क्या होगा, बेसिकली आपका एक सपोर्ट है, इससे क्या आपका स्ट्रिंग है, क्या आपका स्ट्रिंग है। और नीचे क्या होगा आपका मास, क्या होगा आपका मास। इनको सबको साथ में क्या बोलेंगे, पेंडुलम। क्या बोलेंगे, पेंडुलम। इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि टाइनी मास connected to a massless inextensible string and suspended through solid support, या फिर क्या बोलेंगे, rigid support। एंड इसे क्या बोलेंगे, पेंडुलम। क्या बोलेंगे इसे हम, पेंडुलम। अब समझते हैं कि आपका कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोला था, डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। पेंडुलम तो इतना समझ में आ गया। आपके पास क्या होगा, सपोर्ट होगा, यहाँ से स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा मास कनेक्ट होगा। अब इसको डिफाइन कैसे की, व्हाट इज द कॉनिकल पेंडुलम। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपका मास, इतना छोटा सा मास, अब ये क्या परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट्स सी हियर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ आपको ये, एक मिनट क्लिक करते हैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो आपका देखिए टाइनी मास, अभी टाइनी मास क्या कर रहा है, ये कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है आपका ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन। दिख रहा है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे दिख रहा है, आपको एक टाइप का कोन बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या बन रहा है आपका, राइट सर्कुलर कोन। क्या बनेगा आपका, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें आपका जो स्ट्रिंग होगा वो राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पे वर्टिकल एक्सिस में क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, वो मूव करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे जो आपका थीटा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। थीटा क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है,
यहाँ बेसिकली आपका यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा एक मोशन कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग मूव्स अलोंग सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस ऑफ राइट, मान लो ये आपका कोन इस तरीके होता है, राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से होता है। अब आपका स्ट्रिंग, तो मान लीजिए मेरा ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, अगर मान लीजिए मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये मेरा स्ट्रिंग है ऐसे, और ये मेरा बॉब है। अब ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसके सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अभी कैसा आपका वर्टिकल एक्सिस, कैसा आपका ये वर्टिकल एक्सिस। अब ये बॉब क्या कर रहा है, तो वो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम, क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। तो अगर इसको मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा कोनिकल पेंडुलम का डिफाइन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे if pendulum gives such a motion so that a string moves along the surface of right circular cone of vertical axis and स्ट्रिंग कैसा हो रहा है आपका, कैसे मूव कर रहा है, मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एक्सिस, कैसा हो रहा है आपका, वर्टिकल एक्सिस। एंड बॉब क्या कर रहा है, एंड टाइनी मास परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन horizontal plane, and this system is called as conical pendulum, and this system is called as conical pendulum। क्या होगा आपका, conical pendulum, क्या होगा आपका, conical pendulum। अगेन देखो यहाँ वीडियोस में एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका बॉब है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन, या इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या बन रहा है, राइट सर्कुलर कोन, क्या बन रहा है आपका, राइट सर्कुलर कोन। अगर नोटिस करोगे तो क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन। लेकिन बॉब कैसे परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिख रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ध्यान दोगे इस बॉब पे दो टाइप का फोर्स एक्ट हो रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, एक अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है आपका, अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया आपका कोनिकल पेंडुलम का डिफाइन, क्या हो गया आपका कोनिकल पेंडुलम का डिफाइन। अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इफ द पेंडुलम गिव्स सच अ मोशन so that a string moves along the surface of right circular cone of vertical axis and tiny mass perform uniform circular motion in horizontal circular plane बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, horizontal plane। कैसे बोल सकते हैं, horizontal plane। क्या इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो क्या करना है आपको यहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, क्या लिखोगे आप, रीडिंग एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, तभी हमने बताया कि आपका जो ये क्या होगा, आपका ऐसे सपोर्ट होगा, ये क्या होगा आपका सपोर्ट होगा, और ये क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा यहाँ पे, ये आपका पेंडुलम होगा। इसका लेंथ कितना होगा, एल होगा। अब ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा आपका, अभी दिखा था वीडियोस में, ऐसे ये परफॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है।
और इसका मास कैसे एक्ट होगा, तो इसका मास कैसे होगा, एक्ट से नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो ये क्या होगा आपका mg। इस बॉब का मास कैसे एक्ट होगा, नीचे एक्ट होगा, इसे क्या बोलेंगे mg। और इसमें टेंशन कितना लगेगा आपका टी नॉट, कितना लगेगा आपका टी नॉट। अभी कैसा लग रहा है, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कहाँ पे लग रहा है, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब ये टेंशन कैसा आपका, ये ऐसा है। अब इसे क्या करेंगे, हम रिजोल्व कर देंगे। तो रिजोल्व कैसे करेंगे, तो ये क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा आपका थीटा होगा, क्या होगा आपका थीटा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टी नॉट कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका टी नॉट साइन थीटा, क्या होगा टी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो ये होगा टी नॉट कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका टी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा आपका रेडियस होगा, दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका रेडियस, कितना होगा रेडियस। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना आपको एल दिया, कितना दिया एल, और ये रेडियस आर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आर का, तो आर यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा। कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। अगर आप देखोगे तो ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने कौन है, ये आर है। ये आर क्या होगा आपका हाइट होगा, एल क्या होगा आपको हाइपोटेनस। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो आर इज इक्वल टू क्या होगा एल साइन थीटा, क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपका बन गया पूरा फॉर्मूला। अब बाहर एक फोर्स लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलेंगे उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे कंसीडर, क्या लिखोगे आप कंसीडर। आप मुझे बताओ इसमें m क्या होगा आपका, यहाँ पे m होगा आपका मास ऑफ बॉब, क्या होगा आपका मास ऑफ बॉब। ठीक है, l क्या होगा आपका यहाँ पे, तो l होगा आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या होगा दोस्तों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, टी नॉट क्या होगा आपका, तो टी नॉट होगा आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या होगा आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या होगा टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर आपका यहाँ पे जी क्या होगा, तो जी आपका होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ओमेगा क्या होगा आपका, तो ओमेगा आपका होगा एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या ध्यान दोगे आप नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या देखिए आपका आर, आर क्या आर मिलेगी, तो आर क्या होगा आपका, आर होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। इसको चेक कर डालता हूँ, गड़बड़ हो गया तो क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। अब कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ पे सब तो नहीं मेंशन कर दिया अच्छे से, एम दे दिया, आर दे दिया, ओमेगा दे दिया, जी दे दिया। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो बॉब पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे, तो बॉब पे टोटल 2 फोर्स लगेंगे। तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है आपका, वेट mg लग रहा है, और एक कौन सा लगेगा आपका टेंशन टी नॉट, कितना लगेगा टेंशन टी नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर। तो पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा आपका, वेट, कौन सा एक्ट होगा आपका वेट mg, क्या होगा वेट mg। तो कैसा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या लिखोगे डायरेक्टेड, क्या लिखोगे डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या होगा डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेकेंड कौन सा होगा आपका टेंशन, कैसा होगा आपका टेंशन टी नॉट,
टेंशन टी नॉट कैसा होता है, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या होगा आपका, डायरेक्टेड along the string and towards the support support किसी तरफ से टूवर्ड्स दी सपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेंशन को हम दो पार्ट में रिजोल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये कौन सा होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा टी कोस थीटा। अभी किसको बैलेंस कर रहा है, तो इसके नीचे कौन सा एम जी, तो ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले को बैलेंस करेगा। तो टी नॉट cos थीटा बैलेंसिंग mg एंड टी नॉट sin थीटा बैलेंसिंग r ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा आपका r ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंशन टी नॉट क्या होगा आपका, टेंशन टी नॉट resolve into two component। एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आपका होता है, ये होता है टी नॉट कॉस थीटा। अभी क्या करता है, विच balances the weight mg, किसको करता है, वेट mg को करता है, किसको करता है, वेट mg। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg। और ये क्या होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो कितना होगा आपका टी नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये क्या लिखोगे, विच balances the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे एक्ट करता है, एज अ सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, कैसे लग रहा है वो, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। देखा होगा ये आपका बॉब होगा तो ये ऐसे लग रहा था, तो कैसा ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्या प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को एंड इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आपका है, तो इक्वेशन नंबर 2 आपका है टी साइन थीटा अपॉन 1 क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या होगा आपका एम जी। क्या होगा आपका एम जी। अब यहाँ पे क्या होगा, टी नॉट से, देखो यहाँ पे टी नॉट है ना ये, तो टी नॉट से टी नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो ये g को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, g साइन थीटा हो जाएगा, और r को नीचे मल्टीप्लाई कितना होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा। कितना क्लियर है आपको। अब मैं ओमेगा का स्क्वायर होगा जो दे दो, कितना होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन क्या होगा, r cos थीटा। आगे भी मैं बताया था r को क्या चेंज कर लेंगे, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, l साइन थीटा। क्या होता है आपका l साइन थीटा। तो रख दो यहाँ पे, तो आपका ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी साइन थीटा का जी साइन थीटा रख लेंगे अपॉन आर कितना होगा, ये आर होगा आपका एल साइन थीटा। कितना होगा आपका एल साइन थीटा। ये हमने कहां से निकाला, फ्रॉम द फिगर। कहां से निकाला, ये फ्रॉम द फिगर। अब इसमें क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा को चेंज कर लेंगे, तो ओमेगा कितना होता है आपका 2 पाई अपॉन टी।
कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। तो कितना होगा देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, तो कितना होगा आपका g अपॉन नीचे कितना बचा l cos थीटा, कितना बचा नीचे आपका l cos थीटा, कितना बचा आपका l cos थीटा। अब क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे इनवर्स करेंगे, इधर भी क्या करेंगे आपको रिवर्स करेंगे। तो दोनों बाजू क्या करेंगे उल्टा, क्या करना है आपको उल्टा, टी को ऊपर लाना है। तो बोथ साइड क्या करेंगे हम रिवर्स, क्या करेंगे बोथ साइड हम क्या करेंगे रिवर्स। जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा टी ऊपर चला जाएगा 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो उल्टा कर दिया यहाँ पे। तो वैसे इधर भी उल्टा कर दो, तो जी ऊपर तो क्या होगा जी नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा एल कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी। ये क्या होगा आपका एल कॉस थीटा अपॉन जी, क्या होगा आपका ये एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसे क्या बोल देंगे यहाँ पे एल कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या लिख दोगे कॉस। ठीक है, अब ये टी निकालना है तो टी को यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्या होगा आपका एल कॉस थीटा अपॉन जी। क्या होगा टी इज इक्वल टू होगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। और ये क्या होगा दिस इज क्या होगा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और हमें यहाँ पे क्या निकालना था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। इतना क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वर्टिकल जो आपका कंपोनेंट होगा टी नॉट कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी नॉट साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा mr ओमेगा को स्क्वायर को बैलेंस करेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन 2 को 1 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पे। फिर आपका जो आपका दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना होगा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर इधर दे देंगे तो क्या होगा रूट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर को चेंज कर देंगे तो आर कितना होता है एल साइन थीटा होता है, रख देंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब क्या करेंगे दोनों बाजू उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे दोनों बाजू उल्टा कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। और ये क्या होगा आपका एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसे क्या करना है कमेंट करना है, क्या करना है आपको ये कमेंट करके बताना है, क्या करना है आपको कमेंट इन चैट बॉक्स, कमेंट इन चैट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में कमेंट करना है। And thank you for watching my video, and please subscribe my channel and share with your friend